जनवरी 2024 तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दावोस पहुंचते हैं। दावोस में इस दौरान वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर अडानी ग्रुप के साथ 12,400 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करते हैं। 4 एमओयू यानी कि 4 समझौते होते हैं अडानी ग्रुप और तेलंगाना कांग्रेस सरकार के बीच में, जिसमें पहला डेटा सेंटर को लेकर, दूसरा ग्रीन एनर्जी को लेकर, तीसरा सीमेंट और चौथा रक्षा क्षेत्र को लेकर। इस बीच में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, वो बड़ी बात कहते हैं। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि ये जो एमओयू साइन हुए हैं, ये तेलंगाना के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तेलंगाना में गति बढ़ेगी, विकास होगा और उसके साथ ही जो नए-नए स्टार्टअप है, वो होंगे, जो लघु और दीर्घ उद्योगपति है, उन्हें यहाँ पर गति मिलेगी और उसके साथ ही जो 4,000 से ज़्यादा तेलंगाना के युवा हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। मतलब एक तरीके से बड़ी-बड़ी बातें यहाँ पर कही गई थी। अब इस बीच में आप ये कहेंगे कि आखिर में ये याद क्यों दिला रही हूँ? दरअसल इसका सीधा-सा कनेक्शन है राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने हाल ही में अ, लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये था कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी ग्रुप का मतलब गौतम अडानी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे अच्छे दोस्त गौतम अडानी को की गिरफ्तारी को रोकना चाहते हैं, उन्हें जेल जाने से बचाना चाहते हैं, इसलिए भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ उसमें भारत के हितों को बेच दिया गया, जिसमें वो एक केस की बात भी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ एक केस चल रहा है, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उन पर ये गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने जो भारत के अधिकारी हैं उन्हें रिश्वत दी और ये आरोप अब सिद्ध हो चुका है। ये कहना है राहुल गांधी का और उन्हें जेल जाने से रोकने के लिए, उन्हें जेल जाने से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका के समझौतों के बीच में भारत के हितों को बेच दिया। ये गंभीर आरोप थे। तो अब राहुल गांधी से सवाल है कि जब जहां-जहां जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर और है जहां पर सरकार है, वहां पर गौतम अडानी के साथ में जो एमओयू साइन हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, जिससे कि राज्यों में गति मिल सके, विकास तेज हो सके, तो वहां पर अब राहुल गांधी क्या स्टैंड लेंगे? आपको याद होगा कि 2018 में जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भूपेश बघेल ने भी जो अडानी ग्रुप है, गौतम अडानी है, उनके साथ में एग्रीमेंट साइन किया था। जी हाँ, दरअसल सोलर प्लांट को लेकर, सोलर एनर्जी को लेकर ये एमओयू साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो गौतम अडानी है, वो अब छत्तीसगढ़ में निवेश करेगा। तो मतलब एक तरफ जब जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है, वहाँ पर गौतम अडानी के साथ में आप डील करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं, एमओयू साइन होते हैं और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के नेता राहुल गांधी जमकर बवाल काटते हैं संसद में और गंभीर और झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। आखिर क्यों? वो भी बिना सबूतों के आधार पर। खुद जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी बिना सबूतों और बिना तथ्यों के आधार पर अपनी बात और झूठे अनर्गल आरोप लगाते हैं। अब इस बीच में एक वीडियो है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो है कांग्रेस की स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम का। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सुप्रिया श्रीनेत है और पी चिदम्बरम है, वो मौजूद है। इस दौरान एक पत्रकार उनसे सवाल करता है कि भाई एक तरफ राहुल गांधी लगातार सियासी हमले कर रहे हैं मोदी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर, बीजेपी सरकार पर और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी सरकार का, केंद्र की सरकार का आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गौतम अडानी के साथ में क्या रिश्ता है, क्या नाता है कि वो जिस भी क्षेत्र में चले जाते हैं, जिस भी फील्ड में भारत में निवेश करते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। आखिर उनकी सफलता का मंत्र क्या है, ये हमें बताएं। उसके बाद में तमाम जो चीजें हैं वो पत्रकार की ओर से पूछी जाती है। तो एक तरफ आप मोदी सरकार को घेरते हैं अडानी का नाम लेकर और दूसरी तरफ आप खुद ही जिसे भ्रष्टाचारी कहते हैं, मतलब जो गौतम अडानी है, उन्हें
अब उन्हीं को लेकर आपकी ही सरकार, कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना की सरकार, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार थी उस समय आप एमओयू साइन करते हैं। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानती है और आखिर क्यों ऐसा कर रही है कांग्रेस पार्टी? अब इस बीच में जो पी चिदम्बरम है, जैसे ही जो पत्रकार है उसका सवाल सुनते हैं, तो जो माइक है घबरा जाते हैं और माइक सुप्रिया श्रीनेत के आगे कर देते हैं। अब इस बीच में सुप्रिया श्रीनेत जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब नहीं देती। वो ये कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे टॉपिक पर है तो हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे, ना कि इस एमओयू को लेकर बात करेंगे। तो मतलब वो सीधे तरीके से उसे उस सवाल को ही दरकिनार कर देती हैं। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज है और जिस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरे देश की आवाज प्रतिबिंबित। तो इस वीडियो से साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से जब जो राहुल गांधी और उनके नेता अडानी ग्रुप और अडानी गौतम अडानी का नाम लेकर संसद में जमकर बवाल काटते हैं, वही जब उनसे सवाल तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर पूछे जाते हैं तो किस तरीके से डिनाई करते हैं या उसे उससे इनकार कर देते हैं, या फिर उस सवाल को तवज्जो ही नहीं दी जाती है, उसे दरकिनार कर दिया जाता है। ये साफ आपने इस वीडियो में देखा होगा। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर बात करना कब सीखेंगे? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने लोकसभा के बजट सत्र में इस तरीके से बातें उठाई हो और एक बार फिर से अडानी ग्रुप और गौतम अडानी का जिक्र किया हो। इससे पहले भी जब जब लोकसभा का सत्र चलता है तो राहुल गांधी के पास में सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा जाता है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, वहां आप खुद जो गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप है, उनके साथ में डील करते हैं, एग्रीमेंट होता है, एमओयू साइन होता है, वहां पर आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं ये सवाल का जवाब दिया जाता है राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की ओर से कि भाई एक तरफ आप मोदी सरकार को अडानी का नाम लेकर जमकर घेर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपकी ही सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां पर एग्रीमेंट किया जा रहा है, तो आप एक तरफ बिजनेस भी कर रहे हैं, आप अपने फायदे के लिए अडानी ग्रुप के साथ में मस्त एमओयू साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप उसी का नाम लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो दोहरी राजनीति हुई, डबल चेहरा हुआ, डबल फेस हुआ राहुल गांधी का, उनके नेताओं का। आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने इस क्वेश्चन को ही दरकिनार कर दिया, उन्होंने उस पर आंसर देना ही जरूरी नहीं समझा, तो वहीं पर केंद्रीय मंत्री रहे। जी हाँ, अगर हम बात करें पी चिदम्बरम की, तो कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता है और पी चिदम्बरम जैसे बड़े नेता उस सवाल को किस तरीके से सुनते ही एकदम से घबरा जाते हैं और सीधे जो माइक है वो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ कर देते हैं। इसे साफ समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी में जो घबराहट है वो साफ तौर पर नजर आती है। जैसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि आप खुद गलती कर रहे हैं लेकिन आपको वो गलती नहीं देखनी है, आपको बस दूसरे की खामियां, कमियां और जो गलतियां हैं वो निकालनी है, और वो साफ कांग्रेस नेताओं में झलकती है। अब सवाल ये है कि क्या अब राहुल गांधी इस बात का जवाब देंगे? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बजट सत्र में एक बार फिर से अडानी ग्रुप का या अडानी का नाम लिया हो। लेकिन इससे पहले भी कई बार जब जब लोकसभा का सत्र होता है तो राहुल गांधी के मुंह पर अडानी ग्रुप का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर जब छत्तीसगढ़ की बात की जाती है और जब तेलंगाना की बात की जाती है तो राहुल गांधी और उनके ही नेता चुप भी सच जाते हैं। आखिर क्यों? अब सवाल ये है कि राहुल गांधी इसका जवाब कब देंगे? पहले राहुल गांधी इसका जवाब दें, उसके बाद लोकसभा में इस तरीके के मुद्दे उठाएं, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर इसी तरीके के मुद्दों की वजह से तमाम जो जन समस्याओं के जो मुद्दे हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उससे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं या भटकाने की कोशिश करते हैं और सिर्फ राजनीति करते हैं। अब ऐसे में जरूरी है कि जो लोकसभा का सत्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आम जनता जो है वो इसी लोकसभा के तहत टकटकी लगाकर बैठी रहती है कि आखिर कुछ तो अच्छा होगा देश के लिए, उनके लिए। लेकिन राहुल गांधी और उनके जो नेता हैं वो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, और इसी वजह से इसी तरीके की तस्वीरें हमेशा लोकसभा के सत्र के दौरान सामने आती रहती है।
फिलहाल अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस पर कोई क्लियर टिप्पणी देते हैं, करते हैं या नहीं, क्योंकि उनके नेता तो बचते नजर आए, लेकिन राहुल गांधी इस पर क्या बोलेंगे, सवाल इस पर है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ